गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण खंड 2 चल रहा है, सुंदरकांड। और सुंदरकांड का 40 सर्ग पूरे हो चुके हैं। आज 41वें सर्ग से 1 सर्गः हनुमान जी के द्वारा प्रमदावन अर्थात अशोक वाटिका का विध्वंस। सचबाभिः प्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादुपक्रम्य चिंतयामास वानरः। सीता जी से उत्तम वचनों द्वारा समादर पाकर वानर वीर हनुमान जी जब वहां से जाने लगे, तब उस स्थान से दूसरी जगह हटकर वे इस प्रकार विचारने लगे। अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमशिते क्षणा त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते। मैंने कजरारे नेत्रों वाली सीता जी का दर्शन तो कर लिया, अब मेरे इस कार्य का थोड़ा सा अंश शत्रु की शक्ति का पता लगाना शेष रह गया है। इसके लिए 4 उपाय हैं, साम, दान, भेद और दंड। यहाँ साम आदि 3 उपायों को लांघकर केवल चौथे उपाय दंड का प्रयोग ही उपयोगी दिखाई देता है। न शाम्रक्षः सुगुणाय कल्पते न दानमर्थोपचिते सुयुज्यते न भेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्वेष ममेह रोचते। राक्षसों के प्रति साम नीति का प्रयोग करने से कोई लाभ नहीं होता। इनके पास धन भी बहुत है, अतः इन्हें दान देने का भी कोई उपयोग नहीं है। इसके सिवा ये बल के अभिमान में चूर रहते हैं, अतः भेद नीति के द्वारा भी इन्हें वश में नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में मुझे यहाँ पराक्रम दिखाना ही उचित जान पड़ता है। न चास्य कार्यस्य पराक्रमाद्रते विनिश्चयः कश्चिदिहोपपद्यते हत प्रवीराश्च रणे तु राक्षसाः कथचिदेयुर्यदिहाद्यमार्दवम्। इस कार्य की सिद्धि के लिए पराक्रम के सिवा यहाँ और किसी उपाय का अवलंबन ठीक नहीं जचता। यदि युद्ध में राक्षसों के मुख्य वीर मारे जाएं, तो ये लोग किसी तरह कुछ नरम पड़ सकते हैं। कार्ये कर्मणि निर्वृत्ते यो बहून्यपि साधयेत् पूर्वकार्याविरोधेन सकार्यं कर्तुमर्हति। जो पुरुष प्रधान कार्य के संपन्न हो जाने पर दूसरे बहुत से कार्यों को भी सिद्ध कर लेता है और पहले के कार्यों में बाधा नहीं आने देता, वही कार्य को सुचारू रूप में कर सकता है। नहे कः साधको हेतु स्वल्पस्यापि कर्मणः यो ह्यर्थं बहुधा वेद ससमर्थो अर्थ साधने। छोटे से छोटे कर्म की भी सिद्धि के लिए कोई एक ही साधक हेतु नहीं हुआ करता। जो पुरुष किसी कार्य या प्रयोजन को अनेक प्रकार से सिद्ध करने की कला जानता है, वही कार्य साधन में समर्थ हो सकता है। इहैव तावत् कृतनिश्चयो ह्यहं व्रजेयमद्य प्लवगेश्वरालयं परात्मसम्मर्द विशेष तत्त्ववित् ततः कृतं स्यान्मम भरत शासनम। यदि इसी यात्रा में मैं इस बात को ठीक समझ लूँ कि अपने और शत्रु पक्ष में युद्ध होने पर कौन प्रबल होगा और कौन निर्बल, तत्पश्चात भविष्य के कार्य का भी निश्चय करके आज सुग्रीव के पास चलूँ, तो मेरे द्वारा स्वामी की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन हुआ समझा जाएगा। कथं नु खलवद्य भवेत् सुखागतं प्रशह्य युध्यं मम राक्षसैः सह तथैव खल्वात्मबलं च सारवत् समानयेन मां चरणे दशाननः। परंतु आज मेरा यहाँ तक आना सुखद अथवा शुभ परिणाम का जनक कैसे होगा? राक्षसों के साथ हठात युद्ध करने का अवसर मुझे कैसे प्राप्त होगा तथा दशमुख रावण समर में अपनी सेना को और मुझे भी तुलनात्मक दृष्टि से देखकर कैसे यह समझ सकेगा कि कौन सबल है? ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलं सयायिनं हृदय स्थितं तस्य मतं बलं च सुखेन मत्
त्यक्त्वाहमितः पुनर्व्रजे। उस युद्ध में मंत्री, सेना और सहायकों सहित रावण का सामना करके मैं उसके हार्दिक अभिप्राय तथा सैनिक शक्ति का अनायास ही पता लगा लूँगा। उसके बाद यहाँ से जाऊँगा। इदमस्य नृशंसस्य नंदनोपमुत्तमं वनं नेत्रमनः कान्तं नानाद्रुमलायुतं। फिर से पढ़ती हूँ। इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमं वनं नेत्रमनः कान्तं नानाद्रुम लतायुतम। इस निर्दयी रावण का यह सुंदर उपवन नेत्रों को आनंद देने वाला और मनोरम है। नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त होने के कारण यह नंदन वन के समान उत्तम प्रतीत होता है। इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यति स रावणः। जैसे आग सूखे वन को जला डालती है, उसी प्रकार मैं भी आज इस उपवन का विध्वंस कर डालूंगा। इसके भग्न हो जाने पर रावण अवश्य मुझ पर क्रोध करेगा। ततो महत्साश्व महारथद्वीपं बलं शमानेष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालाय सपट्टिशायुधं ततो महद्युद्धम इदं भविष्यति। तत्पश्चात वह राक्षस राज हाथी, घोड़े तथा विशाल रथों से युक्त और त्रिशूल, कालायश एवं पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बहुत बड़ी सेना लेकर आएगा। फिर तो यहाँ महान संग्राम छिड़ जाएगा। अहम च तैः संयति चंड विक्रमैः समेत्य रक्षोभिरभंग विक्रमः निहत्य तद रावण चोदितं बलं सुखम गमिष्यामि हरीश्वरालयम्। उस युद्ध में मेरी गति रुक नहीं सकती, मेरा पराक्रम कुंठित नहीं हो सकता। मैं प्रचंड पराक्रम दिखाने वाले उन राक्षसों से भिड़ जाऊंगा और रावण की भेजी हुई उस सारी सेना को मौत के घाट उतारकर सुखपूर्वक सुग्रीव के निवास स्थान किष्किंधापुरी को लौट जाऊंगा। ततो मारुतवत् क्रुद्धो मारुतिर्भीम विक्रमः उरुवेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तुमथारभत। ऐसा सोचकर भयानक पुरुषार्थ प्रकट करने वाले पवन कुमार हनुमान जी क्रोध से भर गए और वायु के समान बड़े भारी वेग से वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगे। ततस्तद्धनुमान वीरो बभंज प्रमदावनम तद्विज समाघुष्टम नानाद्रुमलतायुतम। तदनंतर वीर हनुमान ने मत वाले पक्षियों के कलरव से मुखरित और नाना प्रकार के वृक्षों एवं लताओं से भरे पूरे उस प्रमदावन अर्थात अंतःपुर के उपवन को उजाड़ डाला। तद्वनं मथितैर्वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवा प्रियदर्शनम। वहाँ के वृक्षों को खंड खंड कर दिया, जलाशयों को मथ डाला और पर्वत शिखरों को चूर चूर कर डाला। इससे वह सुंदर वन कुछ ही क्षणों में अभव्य दिखाई देने लगा। नाना शकुंत विरुतैः प्रभिन्न सलिलाशयैः ताम्रैः किसलयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतैः न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यथा व्याकुलावरणारेजुर्विह्वला इवतालताः। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ भय के मारे चें चें करने लगे। जलाशयों के घाट टूट फूट गए, तांबे के समान वृक्षों के लाल लाल पल्लव मुरझा गए और वहाँ के वृक्ष और लताएं भी रौंद डाली गईं। इन सब कारणों से वह प्रमदावन वहाँ ऐसा जान पड़ता था मानो दावानल से झुलस गया हो। वहाँ की लताएं अपने आवरणों के नष्ट भ्रष्ट हो जाने से घबराई हुई स्त्रियों के समान प्रतीत होती थीं। लताग्रहैश्चित्रग्रहैश्च सादितैर्व्यालैर्मृगैरातर्वैश्च पक्षिभिः शिलाग्रहैरुन्मथितैस्तथा ग्रहैः
प्रणष्ट रूपम तदभून महदवनम। लता मंडप और चित्रशालाएं उजाड़ हो गईं। पाले हुए हिंसक जंतु, मृग तथा तरह तरह के पक्षी आर्तनाद करने लगे। प्रस्तर निर्मित प्रासाद तथा अन्य साधारण गृह भी तहस नहस हो गए। इससे उस महान प्रमदा वन अर्थात अशोक वन का सारा रूप सौंदर्य नष्ट हो गया। सा बिहुला शोकलता प्रताना, वनस्थले शोकलता प्रताना, जाता दशास्य प्रमदा वनस्य, कपेर्बलाद्धि प्रमदा वनस्य। दशमुख रावण की स्त्रियों की रक्षा करने वाले तथा अंतःपुर के क्रीड़ा विहार के लिए उपयोगी उस विशाल कानन की भूमि, जहाँ चंचल अशोक लताओं के समूह शोभा पाते थे, कपिवर हनुमान जी के बल प्रयोग से श्रीहीन होकर शोचनीय लताओं के विस्तार से युक्त हो गए। उसकी दुर्वस्था देखकर दर्शक के मन में दुख होता था। ततः सकृत जगति पतेर्महान् महदव्यलीकं मनसो महात्मनः, युयुत्सुरेको बहुभिर्महाबलैः, श्रियाज्वलं तोरणमाश्रितः कपि। इस प्रकार महामना राजा रावण के मन को विशिष्ट कष्ट पहुंचाने वाला कार्य करके अनेक महाबलियों के साथ अकेले ही युद्ध करने का हौसला लेकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी प्रमदावन के फाटक पर आ गए। उस समय वे अपने अद्भुत तेज से प्रकाशित हो रहे थे। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 1/4 सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।